नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर विवाद गर्माता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उडुपी के स्कूल से शुरू हुआ ये विवाद कर्नाटक के बड़े हिस्से में फैल चुका है। इस बीच आज हिजाब समर्थित छात्राओं और हिजाब का विरोध कर रहे छात्रों का गुट आमने सामने आ गया। आप देख सकते हैं हाथों में भगवा झंडा लिए किस तरह से ये छात्र विरोध कर रहे थे, तो उधर लड़कियां जो हैं बुर्का पहनकर जो है हिजाब का समर्थन कर रही हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। बता दें कि हिजाब पहनने से रोके जाने के विरोध में छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। ये लड़की बुर्का पहनकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ये देखिए इसे एक लड़की के पीछे किस तरह से ये तमाम छात्र जो हिजाब का विरोध कर रहे हैं हाथों में भगवा झंडा लिए किस तरह से यहाँ पर उस लड़की के पीछे आ रहे हैं। तो जय श्री राम वर्सेस अल्लाह अकबर, ये लग रहा है पूरा माहौल। किस तरह से एक अकेली लड़की जो है अल्लाह अकबर के नारे लगवा रही है, तो दूसरी तरफ जय श्री राम की नारेबाजी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आपको कॉलेज और स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, ना कि अल्लाह अकबर या फिर जय श्री राम करने के लिए। तो आप सीधे सीधे पढ़ाई से ताल्लुक क्यों नहीं रखते हैं? क्यों आपको जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगाने की जरूरत आन पड़ी है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि देश जो है वो भावनाओं से चलेगा या फिर संविधान से। क्या हमारे देश में यूनिफॉर्म चुनने का अधिकार कॉलेज को अगर है, तो फिर ऐसे में अगर यूनिफॉर्म डिसाइड करता है कॉलेज, क्योंकि आपको बता दें कि दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर आप हिजाब या फिर आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसे में अगर एक कॉलेज ने अपनी यूनिफॉर्म डिसाइड की है, तो फिर उस यूनिफॉर्म से आपत्ति क्या है? दूसरा तर्क यह है कि आप दूसरे समुदाय विशेष के लोगों को भी अपने धार्मिक प्रतीक जो हैं वो पहनने की आज़ादी देते हैं, तो ऐसे में सिर्फ हिजाब से ही दिक्कत क्यों है? तो बहस लंबी छिड़-चुड़ी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बहस के अंदर जय श्री राम और अल्लाह अकबर की इस लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो छात्र और छात्राओं की पढ़ाई वो सफ़र कर रही है। धार्मिक कर्मकांडों से या जय श्री राम से या फिर अल्लाह अकबर से आप जो है जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, लेकिन पढ़ाई की बजाय आप यहाँ पर भगवा और हिजाब के चक्कर में फंसे पड़े हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता यासर मुश्ताक इस वक्त जुड़ चुके हैं। यासर, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है और आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी, क्या कुछ कहा गया? दोनों अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोर्ट में एक बार फिर से जो है सुनवाई शुरू हुई है। 3 बजे सुनवाई शुरू हुई है और जो पिटिशनर है वो अभी अपनी दलील रख रहे हैं। पिछले हमने देखा था 12 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तब से जो है क्योंकि 3 याचिकाएं दायर है, तो अभी जो है पहले याचिकाकर्ता जो है वो अपनी दलील रख रहे हैं। जैसे कहा है कि पुरानी रेफरेंसेस दीजिए कि हिजाब का महत्व क्या है इस्लाम में, तो उसको लेकर दलील दी जा रही है। इसके बाद 2 और याचिकाकर्ता है, उनकी दलील सुनी जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि कम से कम आज एक इंटरिम ऑर्डर शायद आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये विवाद जो शुरू हुआ था उडुपी के सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ और अब धीरे धीरे जो है हम देखते हैं पूरे प्रदेश में फैल चुका है। आज भी कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए, दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन हुए। हमने देखा कि शिमोगा और बागलकोट में किस तरह से दोनों गुट जो है आमने सामने आ गए और पुलिस को बल प्रयोग का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अब कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है कानून व्यवस्था का मामला भी बन रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी अपील की है स्टूडेंट से कि वो शांति बनाए रखे और अगला जो कदम होगा वो अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार जो है विभिन्न कॉलेजेस में दोनों तरफ से छात्र पहुंच रहे हैं। हिजाब के समर्थन में भी कुछ छात्र पहुंच रहे हैं और हिजाब के खिलाफ में भी कुछ छात्र पहुंच रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं राजनीति भी जोरों से हो रही है। सभी राजनीतिक दल जो है वो भी अब इससे मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया, उन्होंने कुछ देर पहले कहा है कि सरकार को फिलहाल कॉलेज बंद करने चाहिए, तभी जाके जो है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से हमने आज देखा जो विरोध प्रदर्शन हुए, अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जी यासर, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। एक लड़की का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिजाब पहने ये लड़की कहीं जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने इस लड़की का विरोध शुरू किया। विरोध होते ही लड़की ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगी, जिसके बाद विरोध कर रहे लड़कों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। हिजाब मेरा अधिकार है, हिजाब पर मुझे गर्व है, हिजाब पहनने की इजाजत दो। तकरीबन 1 महीने पहले कर्नाटक से कुछ क्षेत्रों में अचानक कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत को लेकर ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया गया।
सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, कई मौकों पर ऐसे वीडियो और फोटोज भी सामने आए थे जिसमें मुस्लिम लड़कियां हिजाब न पहनने देने का कॉलेज कैंपस में विरोध करती नजर आई। उडीपी और उसके नजदीकी इलाकों में हिजाब को लेकर प्रदर्शनों की तादाद लगातार बढ़ती गई और हिजाब के एजेंडा पर चल रहे कैंपेन से जुड़ी कुछ मुस्लिम लड़कियों ने अपने वीडियो भी वायरल किए थे। It's just not the hijab issue. This issue has been made communal. We never intended to do that, but it has become communal nowadays. No one are helping us right now. No government offices helping us for this issue. We have been thrown out of the class since 15 to 20 days. No attendance. We live in a civilized society where wearing hijab or practicing any religious thing or culture is not a crime. It's a right. But they are doing like it's a crime and we just wanted our rights but they are not giving us to us. हिजाब की इजाजत के साथ मुस्लिम छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किए तो जवाब में छात्रों के दूसरे गुट भी उतरे और कर दिया ऐलान। अगर कॉलेज में हिजाब पहनने को इजाजत दी गई तो कॉलेज में दूसरे छात्र भगवा शॉल या फिर भगवा अंग वस्त्र पहनकर आएंगे। हिजाब और भगवा के बीच किताब यानी शिक्षा। इस विवाद के बढ़ने के साथ ही कुछ सवाल भी उठे। सवाल ये, क्या शिक्षा संस्थानों में मजहबी प्रतीक पहनना जायज है? क्या हिजाब की इजाजत जैसी डिमांड शिक्षा के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिजाब के बिना कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो सकती? सवाल ये भी है, अगर हिजाब की डिमांड कुछ छात्रों को नाजायज लगती है तो क्या भगवा शॉल का दम भर कर वो भी गलत नहीं कर रहे? हालांकि ओडीपी या फिर दूसरे वो कॉलेज जहां हिजाब को लेकर विवाद हुआ वहां कोई तय ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन हिजाब को लेकर जब एक्शन हुआ तो रिएक्शन में भगवा का नारा बुलंद कर दिया गया। तनातनी बढ़ते देख कर्नाटक सरकार ने सख्त पैगाम दे दिया कि ना हिजाब की इजाजत मिलेगी और ना भगवा शॉल की। कॉलेज पढ़ाई के लिए है और वहाँ पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं होगा। केसरी शॉल को भी नहीं अलो कर सकता है। हाँ, नार या लड़की लोग ऐसा यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ डालकर आने का भी हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। कारण शाला में क्या यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म से ही आना पड़ेगा। उस कारण से वो लोग समान मनस्थिति क्या लेकर आना है वही उसके लिए हम लोग कोशिश करता है। हम लोग सबको बोल चुका है उसको कठिन नियम से उसको कौन कौन उल्लंघन करते हैं उसको अंदर मत छोड़ने के लिए। इस खबर को देखने और समझने के बाद एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अचानक से हिजाब की इजाजत का ये जिन कहां से बाहर आया। अगर समझना है तो जरा इस वीडियो को देखिए। उडीपी के इस कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई। नतीजा हुआ कि छात्रों के एक गुट ने कॉलेज में हंगामा किया। इस वीडियो और इस जैसी दूसरी हरकतें इशारा करती हैं, कहीं हिजाब की इस डिमांड के पीछे किसी खास तबके की राजनीति तो नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज और सोशल मीडिया पर जब छात्राएं हिजाब की इजाजत वाली डिमांड के साथ उतरी तो उन्हें सीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं का समर्थन और साथ मिला। ये दोनों संगठन पीएफआई से जुड़े। जो बेचारी पढ़ने वाली लड़कियां उनको माइंड वॉश करके उनको बहका के इस तरह का करने के लिए मजबूर करेगी, नहीं तुम हिजाब पहन के जाओ। एक ऐसा माहौल तैयार करो कि एक अलग तरीके का दिखे। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का माहौल आगे जाके और खराब हो। जैसे कुछ संगठन है, पीएफआई है, एसडीपीआई है, एलो, ये पूरा जो खेल खेला जा रहा है इन्हीं की तरफ से खेल खेला जा रहा है। अभी आपने देखा कि कुछ हिंदू लड़के भी गए हैं भगवा पहन के। जब आप पहन के जा सकते हो तो हमारे पहनने में क्या बुराई है? पीएफआई से जुड़े संगठनों का नाम आया। आरोप लगे कि हर बार की तरह सीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में इस मुद्दे को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से उछाला गया। सीएफआई आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन शिक्षा के संस्थानों में मजहबी प्रतीकों के इस्तेमाल को गलत करार नहीं देती। ये मेरा सवाल है। अभी जो आपने बोला कि उनको पढ़ाई इम्पोर्टेंट है या हिजाब स्कार्फ इम्पोर्टेंट है, उनको दोनों भी इम्पोर्टेंट है। अब दोनों इम्पोर्टेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स को आप लोग क्यों अलो नहीं करके उनको एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए नहीं दे रहे? आपको आपका पॉलिटिकल गेन इम्पोर्टेंट है या स्टूडेंट्स का एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? हमें उनसे ही पूछना चाहिए ना। अभी उनका राइट्स मांग रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि आपको पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको अपना स्कार्फ इम्पोर्टेंट है।
इसमें हमें पता चलता है कि किसको क्या इंपॉर्टेंट है। उनको अपना पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी है। ये भी एक वजह है कि लोग हिजाब की मांग को मुस्लिम छात्राओं के हक की मांग से ज्यादा राजनीति का दाव भी मान रहे हैं। क्या हिजाब जरूरी है या पढ़ाई? क्या हिजाब को यूनिफॉर्म में शामिल किया जा सकता है और क्यों कुछ लोग हिजाब के खिलाफ हैं? ऐसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। चूँकि अब इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन दायर की गई है, लिहाजा अब सबकी नज़रें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।